देश के सरकारी बैंकों में शामिल बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों का डेटा लीक होने का मामला सामने आया है। दावा किया गया है कि हैकर ने बैंक के सिस्टम से करीब पहले 1 टीबी डाटा चुराया और फिर उसे डार्क वेब पर अपलोड कर दिया। और दावा यह भी है कि जिन हैकर्स ने डाटा चुराया है उनके पास ग्राहकों की निजी जानकारी जैसे कि लोगों के बैंक डॉक्यूमेंट्स, लोन से जुड़े कागजात और बैंक के हिसाब किताब का रिकॉर्ड शामिल है। हालांकि इस डेटा लीक से कितने ग्राहक प्रभावित हुए इसकी सटीक संख्या अभी सामने नहीं है। इनका कहना है कि उनके कुछ कर्मचारियों की ईमेल हैक हुए हैं जिसकी वजह से डाटा ब्रीच हुआ है। बैंक के मुताबिक बैंक के सिस्टम में घुसने की कोशिश नहीं की गई है, बस कर्मचारियों के ईमेल हैक हुए हैं। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि बैंक से ग्राहकों का निजी डाटा भी लीक हुआ है और इस निजी डाटा में आपके बैंक अकाउंट की जानकारी से लेकर घर के पते तक की निजी जानकारी होती है भैया। और अगर ये जानकारी इंटरनेट पर पहुंच जाए भैया और कोई भी पैसे देकर उसे खरीद सके तो फिर ये बहुत खतरनाक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का नेटवर्क 15 से ज्यादा देशों में फैला, करीब 19 करोड़ ग्राहक है। अगर ऐसे बैंक के ग्राहकों का डाटा लीक हुआ तो इससे करोड़ों लोगों की निजी जानकारी खतरे में पड़ सकती है। तो जिन 19 करोड़ लोगों का अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, उन्हें क्या करना है? आप कैसे बच सकते हैं? आपका पैसा कैसे बर्बाद नहीं होगा? आप कैसे नहीं लूटेंगे ये बता देता हूं। सबसे पहले आप अपना पासवर्ड और पिन बदलें। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं तो उसका भी पासवर्ड अपडेट कर लें। एटीएम पिन भी बदल लें। इसके साथ ही फिशिंग कॉल से सावधान रहें। फिशिंग कॉल मतलब अनजान कॉल नहीं आ जाता है, मैसेज या ईमेल आ जाता है, कहते हैं हाँ भाई आपको लोन इतना ऑफर है, लेना चाहते हैं? अब नहीं लेना है तो भी जबरने कह रहा है नहीं आपका क्रेडिट अकाउंट बहुत बढ़िया है, आप ले सकते हैं, 1 करोड़ तक का ऑफर। ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं? वो थोड़ी देर बाद कर लेते हैं और आप जो है लोग हाँ 1 करोड़ मतलब नहीं लेना है तो आपको ये लगता है कि यार 1 करोड़ दे रहा है, बताओ हमारी क्रेडिट कितनी अच्छी है यार, बताओ यार, है वजनदारी में बात कर लेते हैं, उतने में वो काम कर लेता है। ओटीपी सीवीवी एटीएम में जो पीछे लिखा रहता है और बैंक डिटेल्स शेयर ना करें। और सबसे जरूरी बात याद रखें, बैंक कभी फोन पर गोपनीय जानकारी नहीं मांगता। इस पूरे मामले पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट से भी हमने बातचीत की है और आपको बताने की कोशिश की है कि वो क्या कह रहे हैं, जिससे आप सावधान रहें। सुनिए। कस्टमर को घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो डेटा हमारे जो कस्टमर्स के जो डेटा है वो लीक हो जाता है तो वो इफ़ेक्ट करता है। और घबराने से कुछ नहीं होगा, हमको बस सतर्क रहना है। हमको हमारा जो ओटीपी है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है, नेट बैंकिंग पासवर्ड है वो भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। जहाँ पे हम हो सके कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है तो वहाँ पे हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो हमारा डेटा है वो सेफ रहे। सीधे मुद्दे की बात यही है कि बैंक अभी इतने बड़े डाटा लीक से इनकार कर रहा है, लेकिन फिर भी 19 करोड़ लोगों की जीवन भर की कमाई की बात है, इसलिए सावधानी कैसे रखनी है वो हमने आपको बता दिया है। बैंक आपको ढाढ़स दे रहा है, अभी आप